मेरी सरकार रहती आजम खान की ये दुर्गत होती? बहन मायावती जी की सरकार होती तो क्या आजम खान की इतनी दुर्गत होती? यादव समाज के ऊपर कोई बात होती, पूरी समाज पार्टी रोड में आ जाती है, समाजवादी पार्टी। और मुसलमान बेचारे ठगे जा रहे हैं, उनको भी एहसास हो। आधा दर्जन से ऊपर कैबिनेट मंत्री समाज ये मुस्लिम समाज के थे। मुस्लिम समाज हमारे ऊपर भरोसा इसलिए करे कि 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। नमस्कार, इस समय हमारी मौजूदगी है पलिया साहबदी में। ये स्पेशली मुस्लिम इलाका पड़ता है। इस समय जितेंद्र सिंह बबलू आए हैं, बीएसपी के बीकापुर के संभावित प्रत्याशी। जैसा कि 2027 का चुनाव आ रहा है तो सरगर्मियां बढ़ गई हैं। यहाँ आए हैं कलाम भाई के यहाँ रक्षाबंधन और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज साइकिल वितरण और सिलाई मशीन और अन्य सामग्री कार्यक्रम चल रहा था। सर, मुस्लिम आखिर आप पर भरोसा क्यों करे? मुस्लिम समाज अब समझदार हो गया है। हमारी जब बहन जी की सरकार थी, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी, तो आपने देखा होगा हमारे यहाँ कम से कम आधा दर्जन से ऊपर कैबिनेट मंत्री समाज ये मुस्लिम समाज के थे। मुस्लिम समाज हमारे ऊपर भरोसा इसलिए करे कि 5 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। और मुसलमानों के लिए बहन जी ने सैकड़ों काम किए जो आज कोई भी नहीं कर रहा है। और आज तक जहां मुसलमान समाज जाता रहा वहां ठगा जाता रहा। आप देखो, आजम खान इतने बड़े नेता थे, उनके साथ खड़े होने के लिए समाजवादी पार्टी के पास समय नहीं है। यादव समाज के ऊपर कोई बात होती, पूरी समाज पार्टी रोड में आ जाती है, समाजवादी पार्टी। और मुसलमान बेचारे ठगे जा रहे हैं, उनको भी एहसास हो। परंपरागत वोट बैंक तो सपा का रहा है, पीडीए बनाया, स्थान दिया पीडीए। तो आप इस समय कैसे आप कन्विंस कर पाएंगे मुसलमानों को? कन्विंस हमें करने की जरूरत नहीं, पूरे प्रदेश में कन्विंस हो चुका है मुस्लिम समाज। हमारी सरकार में आपने देखा कितना क्या मेरी सरकार रहती आजम खान की ये दुर्गत होती? बहन मायावती जी की सरकार होती तो क्या आजम खान की इतनी दुर्गत होती? अगर बहन जी रहती, किसी भी कीमत पर उनके साथ कोई गलत काम नहीं होता। और आपने देखा होगा अभी हमारे भदरसा में जो कांड हुआ, उसमें मोइन खान के साथ हुआ। कोई समाजवादी पार्टी का पूरे जिले का एक नेता उनके घर नहीं गया मिलने। एक भी नेता गया? क्यों नहीं गया? समाजवादी पार्टी में बहुत नेता हैं, एक भी नेता, जिले का कोई नेता उनके घर नहीं गया। तो समाज आवाज उठा दी एक भाषण में बीकापुर के, आजम खान का नाम आपने याद दिला दिया। एक्टिव हो गई समाजवादी पार्टी, एक्टिव हो गई। उनको मजबूरन वहां पे अपनी जौहर यूनिवर्सिटी के चक्कर में जाना पड़ा। वो भी उनकी वजह से नहीं रुका, बहन जी ने जब कहा तब जाके उनकी यूनिवर्सिटी पे बुलडोजर का रुका है जाना। मुसलमान हमेशा से ठगा जाता रहा है, केवल वोट बैंक ही रहा है। आवाज तो बड़ा कंफ्यूज है। कंफ्यूज नहीं है मेरे भाई, आप पता तो करो, आप इन लोगों से पूछो, मुस्लिम भाई ये सारे हमारे हैं। आप पूछो इनसे, कंफ्यूज हो आप लोग? कमाल भाई, कहीं मुस्लिम कंफ्यूज नहीं है। मुस्लिम अब दिमागदार हो गया है। मदरसा में उसके साथ क्या हुआ, मदरसा में उसके साथ क्या हुआ, उसको पता चल गया कि मेरी पैरवी कौन करेगा। और भैया जैसा कोई नेता है नहीं कि आप जान लीजिए, इसको आप पता कर सकते हैं कि ये पैरवी इनकी कैसी रहती है। जानते हैं आप लोग तो माना जाता है कि चाहे कुछ करे या न करे, कन्विंस करे, सपा का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है। क्यों आज बदल गए आप? वो वक्त चला गया, जितना मुस्लिमों के साथ हुआ है वो वक्त बदल गया। कुछ एजेंडा भी है मुसलमानों के लिए कि खाली आप भी वोट बैंक तक ही उसमें सीमित? यार, आप हमारी बहन जी की सरकार में कोई मुस्लिम बता दे असुरक्षित रहो पूरे प्रदेश में। समाजवादी पार्टी की सरकार जैसे आती दंगे बढ़ जाते हैं और मुसलमानों की सुनवाई नहीं होती बेचारों की। और उस ऊपर से चुनाव के टाइम लगता है उनको कि अब की मुसलमानों को टिकट भी नहीं देंगे, वो कम से कम टिकट देंगे। पिछले कार्यकाल में मुसलमानों के लिए क्या किया है? मुसलमानों के लिए सैकड़ों काम किए हैं, मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा, अभी आपके मोबाइल पे देख लीजिएगा। मदरसा बोर्ड का चयन बहन जी ने किया था। ऐसे ही मुसलमान, एक दंगा बता दो कोई हमारी सरकार में। उर्दू भर्ती बहन जी ने शुरू की थी, एक भी दंगा आप बता दो कोई हुआ हमारी सरकार में? अरे मुख्य धारा से जोड़ेंगे अगर आपकी सरकार बनती है तो मुसलमानों को? हमारी सरकार बनेगी, हमारी सरकार में एक मुस्लिम समाज के बड़े लीडर को हम बहन जी ने 17 18 विभाग का मिनिस्टर बनाया था। इससे बड़ा क्या, सारे इंपॉर्टेंट विभाग उन्हीं के पास थे, मुस्लिम समाज के पास। और करीब 8-9 लोग कैबिनेट मंत्री थे हमारी पार्टी में। और क्या चाहिए? अब आगे आप क्या करेंगे मुसलमानों के लिए? आपको मौका मिलता है। हमारी पार्टी मुस्लिम समाज के लिए इतना काम करेगी। एक तो दंगा मुक्त रहेगा प्रदेश, जिस तरीके से लोग फंसाए जा रहे हैं कोई फंसाया नहीं जाएगा। और इनको जरूरत पड़ेगी तो हम लोग इनके साथ
चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। कैसा रहा कार्यकाल बबलू सिंह का, क्या कहेंगे बाबू? सामने बात इसलिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, जो कुछ बढ़िया पहले कार्यकाल को किस तरह से देखते हैं भैया? हम लोग पहले यहाँ गांव में भैया की पैरवी हो चुकी है, इसलिए हमको कहने की जरूरत नहीं है। अच्छा। भैया की कैसी पैरवी थी और कैसा काम हुआ है, हाँ। ये भैया जब थे विधायक तो उसको हम लोग किसी को बताने नहीं कहना है, वो हम लोग जानते हैं कि हमारी पैरवी कैसे होगी। आप साथ खड़े हैं? बिल्कुल खड़े हैं साथ में, क्यों नहीं? 2027 हम खड़े हैं, हमारे साथ में जितने लोग हैं वो खड़े हैं। बोलिए आप लोग, जितने भी मेरे साथ में लोग सब खड़े हैं। अगर अब समय जातिवाद धर्म का बहुत बोलबाला है, कोई जातिवादी अगर आ गया, आपका धार्मिक कोई मुसलमान आ गया उम्मीदवार, तो कहीं पलट न जाए आप? ऐसा कुछ नहीं होगा। जो मुसलमान का जो रहनुमा है, ऐसा नहीं मुसलमान साथ चले जाए, ऐसा कुछ नहीं है। मुस्लिम अब जाग चुके हैं, आप जाग चुके हैं। बिल्कुल। और अभी और भीड़ आप देखते हैं, ये जुमे की वजह से भीड़ कम है, नहीं आपको अभी और लोग दिखते हैं यहाँ पे, और मुस्लिम दिखते, लेकिन नमाज का टाइम हो गया। लेकिन ऐसा विधायक कोई नहीं आएगा। अच्छा, हाँ, क्या कहेंगे अंत में आप? वादा नहीं, अंत में यही लोग तो बताना, वादा कर रहे हैं। 100 से ऊपर सीटें हमने मुस्लिम समाज को दी थी पिछली बार, और इस बार भी बहन जी मुसलमानों पे बड़ा दांव खेल रही है। और मुसलमान को भी समझ में आ गया है कि 7% यादों के साथ जाके बार बार उनकी सरकार बनाते हैं। 21% मुसलमान, और बोलते हैं भाजपा को हटाना है, समाजवादी पार्टी के लोग कभी हटा नहीं पाते। और 24% SC और 21% मुसलमान मिलते ही सरकार बदल जाएगी। देखिए 2027 के चुनाव में क्या होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का गणित 2-3% में पलट जाता है। अब मुस्लिम समाज अगर समाजवादी BSP के साथ आता है, जैसा कि जितेंद्र सिंह बबलू के पुराने कार्यकाल को लोग याद करते हैं, तब परिदृश्य बदल सकता है। लेकिन अभी 4-6 महीना चुनाव है, कुछ भी कहा जा सकता है। देखते रहिए अयोध्या।